अगले ने 47 नॉवल लिख छोड़े अपनी ज़िंदगी में, और वो भी दिन में सिर्फ 3 घंटे अपनी लिखाई को देते हुए। तो ये कैसे किया और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं? कमिंग अप। Assalamu alaikum, welcome to Just Adventure by Momek, and I'm your host Mohammad Khan, helping you adventure to your life. एंथनी ट्रोलप, ये विक्टोरियन इरा के अंग्रेज़ी के राइटर हैं। इन्होंने 1876 के आसपास लिखना शुरू किया और इतनी तेज़ रफ्तारी से लिखा कि 47 नावल, कोई 2 ड्रामे, कोई पता नहीं 15-20 नॉन फिक्शन गैर अफसानवी किताबें और पता नहीं दीगर कॉलम वगैरह लिख छोड़े इन साहब ने। ये अपनी जगह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनकी राइटिंग भी बहुत सराही जाती है, ये अच्छे राइटर्स में शुमार होते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है जिस पे हमने अभी बात करनी है वो ये है कि वो सिर्फ दिन में 3 घंटे लिखते थे बस। वो एक नौकरी पेशा शख्स थे, उनके दिन में बहुत काम थे। वो सिर्फ सुबह के वक्त 3 घंटे अपनी राइटिंग को देते थे और बस 3 घंटे देते थे। रब का शुक्र ये है कि उन्होंने बजाते खुद एंथनी ट्रोलप साहब ने हमें बताया कि वो अपने लिखने की क्या आदत है जिससे उन्होंने ये सारा कुछ किया। वो लिखते हैं, ये मेरा मामूल बन चुका है कि मैं अपनी घड़ी अपने सामने रख कर अपने ऊपर लाजिम कर लेता हूँ 250 अल्फाज हर 15 मिनट बाद। ये वक्त की तकसीम की बदौलत मैं 10 सफ़े एक नावल के रोज़ के लिख लेता हूँ, और अगर ये मैं 10 माह कर लूँ तो इसके नतीजे में 3 नावल साल में मुकम्मल होते हैं। ये तरीका शायद सुनने में मामूली लगे, लेकिन इस तरीके में बहुत हिकमत मुस्मिर है। लेकिन ट्रोलप साहब के तरीके का असल कमाल, बल्कि जादू कहना चाहिए, ये है कि उनका हर काम, हर प्रोजेक्ट, हर जहनी तकसीम फ़कत 15 मिनट की होती है। हर 15 मिनट के बाद आप देख लें कि 250 अल्फाज सफ़े पर हैं, आपके क्या स्क्रीन की जीनत बन चुके हैं वो और अगर नहीं बने तो अगले 15 मिनट फिर आ रहे हैं। आप फिर 15 मिनट बाद वही चीज़ दोहरा सकते हैं, वही हुनर को फिर से बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी जो ये एक जंग है ये लड़ाई बन जाती है, जो कि आपको हर 15 मिनट बाद मौका मिलता है लड़ने का। इसके अगर हम 3 बड़े फ़ायदे देखें तो वो ये हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दिलो दिमाग को राज़ी करना आसान है 15 मिनट के काम के लिए। मोटिवेशन का इसमें बहुत बड़ा पहलू है, तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, बार बार एक काम करने से ना हुनर उस काम में बेहतर होता है, बढ़ता है। तो जब आप 15-15 मिनट के सीखों में काम करेंगे तो आपको हर 15 मिनट बाद मौका मिलेगा उस चीज़ को परखने का और उसको फिर से बेहतर करने का। तो फ्रीक्वेंसी भी इसमें एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि आप दिन में जितनी लड़ाइयाँ जीत लेते हैं उससे बाकी लड़ाइयाँ उतनी आसान हो जाती हैं। ये मोमेंटम है जो कि इस टेक्निक से आपको तोहफे में मिलता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, मोटिवेशन, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम। तो इन चीज़ों के मिलने से तवील सफ़र जो है वो आसान हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में अगर इसको हम एक जुमले में बंद करें तो पैमाइश छोटी रखनी है हमने 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 मिसरे पर तवज्जो देनी है, नज़म आपसे आप बनती जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे में आपका दिन मुफीद गुजरेगा, आप करामद रहेंगे, अपने सफ़र पर गामज़न रहेंगे। आपकी तवज्जो का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, ये एक वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज लाइक कर लें हमारा। लेकिन सबसे कमाल चीज़ जो है, जो कि जिससे आप इंतहाई कूल बनते हैं, वो है कि अगर आप momek.com पे जाके हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि असल जो गप लगती है वो जो हमारी कम्युनिटी है जो कि न्यूज़लेटर के ज़रिए हम उनको एक्सेस करते हैं, उधर गप लगती है। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगी न्यूज़लेटर में।